अस्सलाम वालेकुम क्लास। डिस्पेंसिंग की क्लास है। सो इसके अंदर हम पहले पढ़ रहे थे एएनएस और एएनएस में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाकोमा। ग्लाकोमा क्या होता है? मोतिया, जो आँखों का मोतिया हो जाता है ना, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, इसे हम कहते हैं ग्लाकोमा। ठीक है, तो ग्लाकोमा एक्चुअली पहले होता क्या है ये मैंने पहले बता दिया है। ऐसी बीमारी है जिसमें आँख की ऑप्टिक नर्व ख़राब हो जाती है और ये ख़राबी आँख में ज़्यादा प्रेशर की वजह से होती है। मतलब जो ऑप्टिक नर्व है वो ख़राब किस वजह से होती है? आँख में ज़्यादा प्रेशर की वजह से। ठीक है, फ्लूइड का, इसकी वजह से अंधापन मतलब ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब इसकी दो किस्म की इकसाम है। ओपन दो किस्म की इकसाम है, ओपन एंगल ग्लाकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लाकोमा। ठीक है, ओपन एंगल ग्लाकोमा में क्या होता है कि जो ड्रेन स्पेस है ना, जिसके अंदर ड्रेन मैश के अंदर हमारा जो आँख का जो फ्लूइड जाता है वो जो है वो ड्रेन स्पेस जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो ड्रेन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा। मतलब जो ड्रेनेज होनी है लिक्विड की, फ्लूइड की, वो हो नहीं रही। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन एंगल ग्लाकोमा। दूसरा है क्लोज एंगल, इसके अंदर ड्रेन स्पेस भी अब नॉर्मल है और ड्रेन जो है वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, ये है सादा किस्म की जो बात है। अब इसके अंदर आपकी बुक के अंदर भी जो है ना वो कुछ दवाइयों की लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर डोज़ वगैरह नहीं दी हुई। उसके अंदर लिखा होगा आँख की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ, अद्वियात, और उसके अंदर जो है वो मोतिया में इस्तेमाल होने वाली 3-4 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। अभी मेरे पास किताब नहीं है, तो आप वो भी 3-4 नाम जो हैं वो याद कर लीजिएगा। और कुछ जो हैं ये मैंने लिख दी हैं, इनको आप उर्दू में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लेनेटोप्रोस्ट, ब्रोमेटोप्रोस्ट एंड ट्रेवोप्रोस्ट। ठीक है, ट्रेवोप्रोस्ट और टेफ्लोप्रोस्ट, ये हैं सारे एस इनहिबिटर्स। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल नहीं बता रही क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ ग्लाकोमा की बीमारियों दवाइयों के नाम सिर्फ लिखोगे इसमें। ठीक है, और जब कोई इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन्स की दवाइयाँ आएंगी तो तब जो है ना वो हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। वैसे हम इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं। आई मीन अभी कुछ टाइम के बाद जो है वो हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। एस इनहिबिटर्स भी पढ़ेंगे, बीटा ब्लॉकर्स तकरीबन हमने पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, जो पिछली बार पे हमने पढ़े थे। और इसके अंदर बीटा ब्लॉकर के अंदर टिमोलोल है। ठीक है, फिर ब्रामोनिडीन है, डोरजोलामाइड है, एसिटाजोलामाइड है, फिर निटारसुडिल है। ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके नाम हैं। तो ये रट्टा ही लगाने वाली चीज़ें हैं। आप इसकी ABC की तरह करके याद कर लें, ए वाली पहले, बी वाली पहले, इस तरह करके याद कर लें, या इनका एक बाकायदा चीज़ होती है। बीटा ब्लॉकर्स के एंड पे जैसे ओल आता है तो ओल ओल करके याद कर लें। फिर ये माइड वाली जो हैं ये याद कर लें। इस तरह से करके जो है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये है इसकी डायग्राम कि ये साइड पे आप देख लें। लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल एनाटमी दी हुई है कि नॉर्मली ऐसे होता है कि जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस फ्लूइड है, वो जाता है इस तरह से, ये तीर की तरह। ठीक है, तीर जैसे जा रहा है मतलब उसी डायरेक्शन में जाता है। और आगे जो है वो मैश वर्क बना हुआ है जिसके अंदर से ये इसने फ़्लो करना है बाहर। ठीक है, वो वहाँ से फ़्लो कर जाता है और नॉर्मल प्रेशर रहता है। ये नॉर्मल नीचे आई बनी हुई है। ये आप जिसके अंदर डिब्बा बना हुआ है ये देखें कि उस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ये जो डिब्बा है ना, इसको जूम करके उन्होंने दिखाया हुआ है कि ऐसे हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब दूसरी तरफ देखें ग्लाकोमा, इसके अंदर जो है ना यही डिब्बा जो है इसको दिखाया हुआ है आगे जाके कि एक्वस ह्यूमर जो है आगे जाता है लेकिन मैश वर्क जो है वो आगे से ब्लॉक है। ठीक है, तो आगे ड्रेन जा नहीं पा रहा।
तो वापस जो है वो वापस से जो एक्वस फ्लूइड है वो वापस आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर जो है वो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आँख के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये देखिए इधर ये नर्व भी जो है ये वापस आती हुई नज़र आ रही है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है आँख के अंदर। तो ये देखिए सारी साइडों पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व पे जो है वो, ये ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व पे सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट होगा और वहाँ पे चेंजेस आएंगी और ख़राबी होएगी, और ख़राबी होने से ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। आज इतना सा ही था, छोटा सा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास इनके साइड इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं, वो मैं चाह रही थी कि आपको दिखा दूँ। वो मेरे दूसरे मतलब मेरे फ़ोन में है, ये इंस्टीट्यूट का फ़ोन है, तो लेट मी सेंड इट फर्स्ट। या डाउनलोड हो गए हैं, तो ये रहे जी। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो हैं उनकी वजह से जो है वो आई कलर चेंज हो जाता है, आई लिड्स जो हैं वो डार्क हो जाती हैं, आई लैशेज़ जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, ड्रूपी मतलब आगे को बड़ी हुई बल्जिंग आइज़ हो जाती हैं, और बीटा ब्लॉकर्स जो हैं उनसे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, पल्स रेट कम हो सकती है, फटीग हो सकती है, ठीक है। ये टिमोलोल जो है वो बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं वो लेनाटोप्रोस्ट वगैरह हैं, ठीक है। रो काइनेज इनहिबिटर के अंदर आ जाता है निटारसोडिल, ठीक है। और अल्फ़ा एगोनिस्ट के अंदर मुझे चेक करने दें कि कौन सा आता है। जी, ब्राइमोनिडीन जो है ये अल्फ़ा एगोनिस्ट है, ठीक है। मतलब जितनी भी मैंने मेडिसिन लिखी हैं वो उनको आपने इस हिसाब से देख लेना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन कौन कौन सी हैं, बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन सी हैं, अल्फ़ा एगोनिस्ट कौन कौन सी हैं। मैंने बता दी है, बीटा ब्लॉकर जो है वो टिमोलोल है, अल्फ़ा एगोनिस्ट जो है वो ब्राइमोनिडीन है, और प्रोस्टाग्लैंडिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं वो लेनाटोप्रोस्ट वगैरह हैं, ठीक है। प्रोस्ट जिनके एंड पे आ रहा है वो सारे। नहीं,
ये जो जिनके एंड पे प्रोस्ट आ रहा है ये सारे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, ठीक है। फिर आ जाता है टिमोलोल बीटा ब्लॉकर, फिर आ जाता है ब्राइमोनिडीन जो कि है अल्फ़ा ब्लॉकर, फिर आ जाता है डोरज़ोलामाइड, ठीक है, डोरज़ोलामाइड। तो ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है। डोरज़ोलामाइड और एसिटाज़ोलामाइड, मेथाज़ोलामाइड भी होता है, ठीक है। और नीटासुडिल जो है ये है रो काइनेज इनहिबिटर, ठीक है। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट जो हैं आसान साइड इफ़ेक्ट्स वो आप लोगों ने लिख लेने हैं, और यही काफ़ी है, इतना काफ़ी है जो है ग्लाकोमा के लिए। ओके, कल नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम, तो वो डिटेल होगा। ये ग्लाकोमा एक बीमारी सिर्फ बताई हुई थी, इन्होंने एक पूरा सिस्टम नहीं था बताया हुआ। तो जब एक बीमारी को पढ़ते हैं तो छोटा ही होता है, वो ज़्यादातर आता भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। कोई पता नहीं कि आ भी जाए, ऐसे आ सकता है कि ग्लाकोमा की डेफिनेशन लिखें और इसकी एग्ज़ाम लिखें, इस तरह से करके भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसे याद कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।